एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। गौतम बुद्ध एक नगर में एक धनी सेठ रहता कर रहे थे। है। उसके उनके पास एक साथ कुछ वफादार शिष्य नौकर भी थे। होता था। एक वह दिन सेठ अपने उनके नौकर पर शिष्य बहुत विश्वास शहर करता में था। घूमने के लिए वह सेठ निकले। अपने नौकर वे कभी भी शहर किसी में बात घूम के ही लिए रहे भी शक थे कि नहीं करता, तभी क्योंकि उसका शहर नौकर के वास्तव कुछ में ही लोगों बहुत ने उन्हें ईमानदार होता अपशब्द है। कहे। एक बार उनके उस बुरे सेठ को किसी शब्दों को काम से सुनकर बाहर जाना पड़ा। शिष्यों को बहुत 2-3 बुरा दिनों के लगा बाद और जब वह वे सेठ वापस वापस लौट लौटा तो गए। वह एक कीमती बुद्ध ने सामान लेकर देखा आता है कि शहर से वह उस लौटकर आए कीमती सामान को अपने होंगे। कमरे सभी में शिष्य बड़ा बहुत सजा कर क्रोध रख में देता दिखाई है दे और रहे अपने हैं। नौकर से कहता है, उन्होंने तुम्हें शिष्यों खास से तौर पर पूछा, इस चीज क्या का ध्यान बात है? रखना। आप इतने ध्यान तनाव रहे, ये में टूटे क्यों हैं? नहीं। यह एक मेरा शिष्य बहुत प्रिय क्रोध है। में बोला, नौकर कहता हमें है, यहाँ से मालिक, तुरंत मैं चलना पूरा चाहिए। ध्यान रखूंगा। जब आप हम चिंता न बाहर करें। शहर में अगले घूमने ही गए दिन थे वह नौकर तो पूरे यहाँ के घर की लोगों सफाई ने कर बिना रहा वजह होता है। हमें बहुत सफाई बुरा करते भला करते वह कहा। सेठ की जिस उस कीमती जगह चीज के हमारा पास सम्मान पहुंचता नहीं है हो वहाँ और हमें उसकी भी नहीं सफाई रहना करने चाहिए। लगता है। बुद्ध ने सफाई कहा, करते वक्त वह क्या कीमती चीज किसी उस और नौकर जगह के हाथ तुम से फिसल जाती अच्छे है और नीचे व्यवहार गिर की जाती अपेक्षा है। रखते हो? सेठ को दूसरे ये बात शिष्य पता ने चलती कहा, है इस और वह शहर से नौकर के पास तो आता है अच्छे लोग ही होंगे। और नौकर को तब खूब गौतम डांटता बुद्ध धमकाता है, बोले, पर न तो किसी वह उस जगह नौकर को तो नौकरी से सिर्फ निकाल इसलिए सकता छोड़ है और देना न ही ठीक उसे पीट सकता है, नहीं कि क्योंकि वह वहाँ के उसका लोग बहुत बुरा वफादार और व्यवहार पुराना करते नौकर हैं। था। हमें तो इसलिए कुछ वह ऐसा डांट करना धमकाकर चाहिए ही उसे छोड़ कि देता जिस है। स्थान पर भी सेठ जाएं अपने उस उस कीमती स्थान चीज के बारे में को तब सोच तक नहीं सोचकर बहुत छोड़ें दुखी हो जब जाता तक है। अपनी अच्छाइयों रात से होती है वहाँ और के सेठ लोगों अपने कमरे में को लेट जाता सुधार है। न दें। हम सेठ को जिस भी नींद नहीं आ स्थान रही पर होती है। जाएं वह वहाँ के बहुत लोगों बेचैन का होता कुछ है। न कुछ बेचैनी के भला कारण करके ही सेठ अपने वापस कमरे से लौटें। बाहर निकलता है बुद्ध और ने देखता है कहा, कि उसका जिस नौकर प्रकार निश्चिंत के युद्ध साथ में खराटे ले लेकर बढ़ता सो हुआ रहा था। हाथी चारों तरफ वह के ये देखकर तीर और सहते क्रोधित हो हुए भी जाता है। आगे बढ़ता जाता सेठ है, सोचता है, ठीक इसने उसी मेरी तरह इतनी उत्तम कीमती चीज व्यक्ति तोड़ भी दी और इसे बिल्कुल दूसरों भी के चिंता नहीं अपशब्दों है। को सहते हुए मुझे यहाँ अच्छे नींद भी कार्य नहीं आ करता रही है रहता और है। यह आराम से खुद सो को रहा है। वश में करने वाले सेठ प्राणी अपने कमरे में से वापस उत्तम चला कोई जाता और है। नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, बुद्ध मैं इस की बात समस्या से शिष्यों को कैसे निकलूं। अच्छी तरह फिर से सेठ समझ को में एक आ गई तरकीब और समझ आती उन्होंने है। वहां वह से अपने जाने नौकर का के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि वह जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुन नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थे और वे मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ न टूटती तो वे मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, द्वैत केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ देते हैं वह चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़े।